हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में अजीजों आप सब की सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर काशान असद गॉस्पल वीलॉग में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अभी अजीजों थोड़ी देर पहले मैं काम पे था और कभी कभी हमारे साथ बहुत से वाक़यात हो जाते हैं लेकिन आज एक ऐसा वाक़या हुआ कि मैंने ये चाहा कि हम सब उस वाक़ये के अंदर शामिल हों, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबक भी है कि हमें खुदावंद के हुजूर, खुदावंद के साथ कैसे जो है ना वो जुड़ जाना है। देखिए, हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारी जिंदगी को यकसर बदल देते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारी जिंदगी में नए दरवाजे, हमारी सोच के नए जाविये खोल देते हैं। आज का वाक़या भी कुछ ऐसा ही था और मैंने ये चाहा कि मैं आप सबके साथ बैठकर उस वाक़ये को जो है आप सबके साथ शेयर करूं। मैं जिस चीज पर आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि आज जब मैं काम पे था तो एक साहब मेरे साथ मेरी गाड़ी में आए और मैंने उनको ड्रॉप करना था और वो गैर मुस्लिम थे, माफी चाहता हूं, वो गैर मसीही थे, वो इस्लाम मजहब के पैरोकार थे। तो वो जब मेरी गाड़ी में आए तो मेरी गाड़ी के सामने डैशबोर्ड के ऊपर मेरी बाइबल पड़ी हुई है। तो वो मेरी बाइबल को देखकर मुझे उन्होंने सवाल किया, आर यू फ्रॉम बांग्लादेश? तो मैंने उनको फौरन कहा कि मैं बांग्लादेश से नहीं हूं। शायद मेरे नाम का कुछ ऐसा एक अजीब सा कई दफा लोगों पर तासुर बैठ जाता है। तो मुझे उन्होंने कहा कि ब्रदर वेयर आर यू फ्रॉम? तो मैंने उनको कहा कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो मुझे उन्होंने अगला सवाल जब किया, अच्छा मैं भी पाकिस्तान से हूं। तो मैंने उनको खुशामदेद कहा। मैंने कहा खुदावंद आपको बरकत है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, क्योंकि अपने दियारे गैर है तो पाकिस्तानी को मिलता तो अच्छा लगता। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ईसाई हो? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई, मैं ईसाई नहीं हूं, मैं मसीही हूं। याद रखिएगा अजीजों, मसीही और ईसाई फर्क है। आप मसीह में हैं, आप मसीह के हो, आप मसीही हो। हालेलुया। तो चंद लम्हा वो खामोश रहे, फिर मुझे वो कहते हैं कि एक सवाल करूं आपसे, बिरादराना सवाल करूं। तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा जी आप जरूर सवाल कीजिए, मैं अगर इसका जवाब दे सका तो मैं आपको जरूर दूंगा, क्योंकि हमारे काम की मुताबिकत से, मुनासबत से हम कई सवालों के जवाब या हम कई खास किस्म की डिस्कशंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्योंकि जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उन रिस्ट्रिक्शंस में आपको कुछ लोगों की, जो आपको हायर करते हैं, उनकी आपको क्या आप ये कह सकते हो कि उनकी इख्तियारात है या उनकी जो ज़रूरत है, या आप ये कह सकते हो उनकी पसंद या नापसंद, उसको आपने मलहूज़ खातर रखना होता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन समबडी हायर्स यू एंड दे आर पेइंग फॉर योर सर्विसेज, यू हैव टू गिव देम proper services and not judge or impose your beliefs or your likes or dislikes onto them. They have the right to enjoy their ride as they wanted. Hallelujah. खैर वो तो काम की बात है। तो जब वो साहब मेरे साथ बात कर रहे तो मुझे उन्होंने एकदम सवाल किया। मुझे वो कहते हैं कि एक ब्रादराना आपसे सवाल करता हूं। He wanted to ask me a question, right? So I said yes, go ahead. तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी जिस तरह हम इस्लाम मजहब के मानने वाले हैं तो कुरान में इस्लाम का लफ्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है। कुरान हमें ये बताता है कि तुम इस्लाम मजहब के पैरोकार हो और जो दीन इस्लाम है वो हजरत मोहम्मद लेकर आए हैं। लेकिन आप लोगों ने तो अपने आप को जो है, अभी जैसा आपने मुझे जवाब दिया कि जी आप ईसाई नहीं, आप मसीही हो, तो ये मसीही तो बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा। और मैंने आपके बहुत से आलमों के साथ ये सवाल किया है। जब उन्होंने ये बात मुझसे की तो मुझे थोड़ा सा
दुख हुआ। अगर वो सच बोल रहे हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है, और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तब भी मुझे दुख है कि आप मुझसे अगर एक सवाल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। आप मुझसे सवाल करें और अगर वो सवाल का जवाब मैं दे सकूंगा तो मैं जरूर आपको दूंगा। हालेलुया। खैर, he asked me a question that Islam is mentioned in the Quran, that Islam is a religion, but Christianity, it's not mentioned in the Bible. And I have asked many of your pastors and men of God and those who are well versed with the Bible, I've asked them this question and they were never able to answer me. So I was really confused کہ اگر کوئی خداوند کا خادم ہے اور وہ کلام کی گہرائی کو جانتا، میں جانتا ہوں کہ اس وقت کوئی خادم اگر میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو وہ میرے سے اتفاق کرے گا، ہمیں خداوند کے کلام کے بھید خداوند دیتا ہے، تب ہم خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں، تب ہم اس کے خدمتگار بنتے ہیں۔ ہاللویا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ جی میں نے آپ کے عالم سے پوچھا، I've asked your men that about this question and they were not able to answer me. تو آج سب کی ہدایت کے لیے، سب کے ساتھ اس گہرے بھید کو شیئر کرنے کے لیے میں چند لمحوں کے لیے آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے پہلا پطرس اور اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت۔ پلیز میرے ساتھ اس کو نکالیے، یاد رکھیے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جب آپ سے کوئی سوال کرے کہ جی خداوند کے کلام میں کہاں پہ آپ کو مسیحی کہا گیا ہے، کیونکہ آپ مسیحی ہو، عیسائی نہیں ہو، عزیزو یہ خداوند کا پاک اور زندہ کلام ہے، یہ بار بار آپ کو نہیں کہتا۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند بار بار تو یہ کہہ رہا ہے او بیٹے کھانا کھا لے، او بیٹے کھانا کھا لے، او بیٹے کھانا کھا لے، او بیٹے آ جا، او بیٹے ایسے کر لے، او بیٹی ایسے کر لے۔ نہیں، خداوند کا کلام ہے، یہ وہ واحد بزرگ و برتر خداوند ہے، اور جب وہ آپ کو حکم کرتا ہے تو وہ ایک بار حکم کرتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ 10 احکام آپ پر پہنچا دیے، آپ پر نازل کر دیے، اس کے بعد وہ 10 احکام نہ تبدیل ہوئے، نہ اس میں کوئی ایڈیشن ہوئی، وہی 10 احکام آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ ہاللویا۔ میرے خداوند یسوع نے اگر کہہ دیا کہ میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے ساتھ نہیں مل سکتا، کوئی ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہو سکتا، اور اگر تو چاہے کہ تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو تو بپتسمہ لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر، میرا اقرار کر، اور تب جا کر میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہراؤں گا۔ سو عزیزو، خداوند کا کلام ہے، یہ آپ کو بار بار نہیں کہتا، یہ آپ کو ہر 5 منٹ کے بعد ایک ہی بات نہیں دہرائے گا۔ خداوند کا کلام ہے، وہ ایک ہی بار آپ کو کہتا ہے۔ اسی طرح ہم جب خداوند کے پاک کلام میں سے پہلا پطرس اور اس کی 4 آیت اور اس کی 4 باب اور اس کی 16 آیت کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ایز اٹ از ہی پڑھنا چاہوں گا۔ پلیز لسن ٹو دس، اور اپنے پاس یہ نوٹ کر لیں۔ اگر آپ سے کبھی کوئی بات کرے کہ جی آپ مسیحی ہو یا آپ عیسائی ہو، تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ میں عیسائی نہیں ہوں، میں مسیحی ہوں، کیونکہ میں مسیح میں ہوں اور مجھے خداوند کے پاک کلام نے مسیحی لقب دیا ہے۔ عزیزو، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہے۔ رشتے میں میرے خداوند یسوع کا کلام، وہ مجسم کلام، وہ باپ کا کلام، وہ ہمیں مسیحی کہتا ہے۔ سو کیا لکھا ہوا ہے خداوند کے پاک کلام میں سے پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت۔ لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ ہاللویا، praise the Lord. So if anybody asks you a question, where in the Bible it says that you are a Christian? So this is the word of God, my children. My loved ones, God bless you all. It doesn't have to repeat itself. This is the word of God, the true word of God. So it just explains, it orders, it defines once only. It won't keep on saying, please son, come here, have food. Please son, the food is getting cold. Son, do you want me to warm it up again? Son, do you want me to do this? No, it won't. It will tell you, come, have the bread of life. That's it. So listen to this. 1 Peter chapter 4 verse 16, it says, if anyone suffers as a Christian, hallelujah, praise the Lord, the Bible defines you as a Christian. So we are Christian because the Bible says so.
And it says, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. Hallelujah. So अजीजों, मेरे प्यारों, हम मसीही हैं क्योंकि हम मसीह के मानने वाले हैं। याद रखिएगा, हम मसीही हैं क्योंकि हम मसीह के मानने वाले हैं। हम ईसाई, हम मोरमन्स, हम उसके अलावा वो आप जो मसीहानिक्स हैं, हम कुछ नहीं हैं। खुदावंद का कलाम आपको सिंपल और स्ट्रेट कहता है, यू आर अ क्रिश्चियन, नीदर यू आर अ मोरमन, नीदर यू आर अ new believer or angelical, or you are this, you are that, you are messianic. No, you are a Christian because the word of God says it so ये याद रखिए इस आयत को। खुदा उनके पाक कलाम में से पहला पत्रस 4 बाब 16 आयत, 1 Peter chapter 4 verse 16. Remember this. And if somebody says that where in the Bible it says you are a Christian, tell them my word of God that he has given unto me explains it and says this. So आप अजीजों मसीही हो क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स, हालेलुया। यहां पर ना मुझे पास्टर जेकब बहुत याद आए, क्योंकि एक दफा मसीही और ईसाई के ऊपर बहस हुई तो मुझे उनकी बात बहुत ही प्यारी लगी और उन्होंने बहुत जो है ना वो इसको गहरे तरीके से बयान किया। 1 दफा 2 दफा 3 दफा नहीं, बहुत दफा। सो गॉड ब्लेस यू पास्टर जेकब के आप जैसे खुदा उनके खादमीन भी हमारे बीच में हैं जो कि खुदा उनके कलाम को एज इट इज सब तक पहुंचाने के लिए हर वक्त जदोजहद करते हैं। पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए, आइंदा बहुत जल्द खुदा यीशु के लहू में किसी भी हालत में खुदा उनके पाक कलाम के किसी और गहरे भेद के साथ पाक रूह के मसा में आप लोगों से दोबारा जुड़कर हम खुदा उनके उस भेद को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में अजीजों आप सबकी सलामती हो। आमीन।